संकल्प के लिए विष्णोर परमात्मने पुरुषोत्तमाय श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमकरणे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तगस्था पुण्यः क्षेत्रे दिल्ली क्षेत्रे जमुना तीरे संगम बिहार नगरे पश्चिमे तीरे भागीरथी नदी तीरे मथुरा मंडल स्थिते संगम बिहार नगरे शुभ स्थाने इसका नंबर 1174 भवन संख्या मध्ये नामनानि संवत्सर कलीनां संवत्सर मासोत्तमे उत्तमे मासे माघ मासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां तिथौ भानुवासरे नामनानि अपना नाम लेना गोत्र राजगोत्रो उत्पन्नोऽहं राशि सपुत्रस्य पुत्रके नाम अभिषेक हिमांशु तरुण अभिषेक राशि मध्ये चंद्र कुंडली लग्न कुंडली अंतर्दशायां प्रियंतर्दशायां सूक्ष्मदशायां सूक्ष्मदशायां मध्ये प्रथम भावे चतुर्थ भावे अष्टम भावे द्वादश भावे क्रियेषु अनुकूलता प्राप्ति करणार्थे शरीर आरोग्यता प्राप्ति करणार्थे बल बुद्धि विद्या प्राप्ति करणार्थे विवाह के समक्ष मम पुत्री पाणी ग्रहण लक्ष्य मध्ये भगवान सत्य नारायण पूजन तत् तथा हवन चायम यहं करिष्ये। ओम जलावतो उतवन्ये तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम खरवं स्थूलगजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं विघ्नेशं मतिभञ्जनल्लोलजालं गन्धस्वरं गन्धाघातविदारिताररुधिरं सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुवाससुतगणपतिं ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे वसो ममयामजानि प्रवदं अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवस्वः श्रीं भूर्भुवस्वः श्री पारिपूर्ण शांति कलशमणि सायदो यः कक्षा यः तिष्ठत एतानि पाद्यानि आचमनीयम् अस्मरणीयं पुनराचमनीयं सर्वांगे मुखा आचमनीयम् ओम श्री पारिपूर्ण शांति कलश गणेश सहितं चंदनं समर्पयामि। इदं चाविष्टमस्तु ओम श्री पारिपूर्ण शांति कलश गणेशाय जो समर्पयामि। इदं सुगंधित पुष्प द्रव्याणि ओम श्री पारिपूर्ण शांति कलश गणेशाय जो समर्पयामि।
ओम नाभ्याय श्रीगंधर्क्षवं श्रीष्णु देवहौ समवदते नवद्यां भूमिष्ठकालोकान् अकल्पयन्नः ओम भूर्भुवस्सुः श्रीवायुपुरं शान्ते कलश गणेशाय जो नैवेद्यं निवेद्यन्ति समर्पयामि। एतानि गन्धपुष्पधूपदीप्ताम्बूलद्रवाणानि नैवेद्यानि ओम श्री वायुपुरं शान्ति कलश गणेशाय जो समर्पयामि। इदं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वायुपुरं शान्ति कलश गणेश सहितं एक पुष्पान्ते नमस्कारं समर्पयामि। लक्ष्मी पूजन। ओम महिळे वर्णां नैरणीं सुवर्णां राजसज्जां चन्द्रायै मयि लक्ष्मी जातवेदो मायावातां मायावान् जातवेदो लक्ष्मी मनापागामणि यस्वामि अहंकारमुक्तं भावोदां सुस्वामिनं विवेशाकुशायं यश पूर्वां नरकमध्यां हस्तां प्रमोदनं श्रियं देवी नमोपे श्रीमां देवी निरुक्तां कांसो स्वामि अहंकारान् माप्राञ्जुले चित्तां प्रत्यन्तिं पद्मे स्थान पद्मवर्णाकामि होकाहेश्वरं मनसा काममापूर्ति वाचा सत्यं श्रीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्री शैतानसा काधर्मणे प्रजाभूतान्मयि सम्भवकाधर्मणा श्री अम्बासुमे कुलीन मात्रं पद्मवारिणि आपः श्रीजन्तो निष्किन्नां चिकिदवस्मे गृहे नीच देवी मात्रं सिंहवासुमे कुले आद्रा पुष्करिणोष्ठीं किङ्गलां पद्मवारिणीं चन्द्राहिणमयि लक्ष्मी जातवेदो मायावातां मायावान् जातवेदो लक्ष्मी मनापालानि या शुचि प्रियको विद्वान् जो यादवन्नवा शुद्धं पञ्चदशस्या श्रीकां सततं जपेता। ओम गंगा जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ ओम श्री लक्ष्मी देव्यै समर्पयामि। इदं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धादृशो मनोहरं विलेपनं सूर्यष्टाप्रीत्यर्थं प्रतिगृह्णन्ताम् ॐ श्रीलक्ष्मीदेव्यै चन्दनं समर्पयामि। इदं चारिष्टमस्तु ॐ श्रीलक्ष्मीदेव्यै समर्पयामि। इदं पुष्पं पुष्पमाल्यं च ॐ श्रीलक्ष्मीदेव्यै समर्पयामि। फलफलेन फलितो वेद्यं नैवेद्यं मिष्टं मिष्टान्नान्ते सहितं श्रीलक्ष्मीदेव्यै नैवेद्यं समर्पयामि। एतानि गन्धपुष्पदीप्ताम्बूलद्रवां नानानि नैवेद्यानि आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः श्रीलक्ष्मीदेव्यै समर्पयामि। इदं महिरैनमग्निः चन्द्रदैवतं प्रभ्या दक्षिणां समर्पयामि।
पद्मा सची मेधा सावित्री विजयादया देवसेनाय स्वाहा मातरो लोकमातर हृष्टि पुष्टि तथा पुष्टि देवता कुलयात्मया ओम ग्राम देवताय स्थान देवता कुल देवता देवता पुरुषमाताय जो यहाँ कक्ष यातिष्ठत जल एक कटोरी में दूध थोड़ा सा दही मिला के तुलसी का पत्ता डालो तुलसी का पत्ता चंदन नित्यं बन्धनं पारोहं पापनाशनं ओम श्री कुलदेवी देवतानां चंदनं समर्पयामि इदं सुगन्धिपुष्पद्रव्याणि ओम श्री पुष्पांते सुगंधित पुष्पलब्धानि ओम श्री कुलदेवी देवतानां समर्पयामि ओम निष्ठं निष्ठानान्ते ऋतुफलसं सहितं नैवेद्यं नैवेद्यान्ते ओम कुलदेवी देवतानां समर्पयामि जलम् एतानि गन्धपुष्पोद्दीप्ताम्बूलद्रावा नानाविध नैवेद्यानि गन्धं धूपं सहितं समर्पयामि गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजयादया देवसेना स्वाहा मातरो लोकमातर हृष्टि पुष्टि तथा पुष्टि देवता कुलयात्मया ओम श्री कुलदेवी देवतानां समर्पयामि इदं महिलैनमग्नि चन्द्रदैवतं जगदा दक्षिणां समर्पयामि ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरौ च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु ओम भूर्भुवः विनायकादिक पंचक सहित नवग्रह देवताय धाम यहाँ कक्षा तिष्ठत जल एतां पाद्याचमनीयम् अस्नानीयं पुनरायाचमनीयं सर्वांगे मुखाय आचमनीयम् ओम भूर्भुवः स्वः श्री विनायकादिक पंचक सहित नवग्रह देवताय धाम वस्त्रं वस्त्रान्ते उपवस्त्रान्ते समर्पयामि इदं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धारुसुमनोहरं लेपनं सुरेष्ठ इत्यर्थं प्रतिदिनं
ओम भूर्भुवः स्वः श्री विनायकाय पंचभिषेक नवग्रह देवताभ्यः समर्पयामि। ब्रह्मचारीष्टमस्तु। ओम श्री विनायकाय तुलसी दलानि श्री विनायकाधिक ओम भूर्भुवः स्वः श्री विनायकाधिक पंचभिषेक नवग्रह देवताभ्यः समर्पयामि। ओम नाभ्याया श्रीदन्तरिक्षगं श्रीष्णु द्यौः समवर्तेन पद्मं भूमिस्तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विनायकाधिक पंचभिषेक नवग्रह देवताभ्यः नैवेद्यं ऋतुभवसहितं समर्पयामि। एतानि गन्धकोष्ठगोपदीप्ताम्बोल् ददावानानां नैवेद्यम् आचमनीं जल समर्पयामि। ओम शांति। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतौ दृश्य गुरौ च शुक्रा शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आकृष्णे रजसा प्रथमानि निवेशयन्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विनायकाधिक पंचभिषेक नवग्रह देवताभ्याम् एकपुष्पाञ्जलि नमस्कारं समर्पयामि। इदं आचमनीयं हस्तप्रक्षालाभ्यां समर्पयामि। इदं हिरण्यमग्नि चन्द्रदैवतं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते सत्यनारायण प्रतिष्ठाकः ओम ओम व्यक्ता व्यक्त स्वरूपाय मुखे पतये नमः। एतान् आद्यात् नाल्पन्यम् अस्नानीयं पुनः आचमनीयं सर्वा अंगे मुखा आचमनीयं। भूर्भुवः स्वः श्री भगवते सत्यनारायणाय नमः। ओम तयो गाधि देतव्यं मोक्षी शक्रा समन्वितं भगवते श्री सत्यनारायणाय पंचामृत स्नानाय समर्पयामि। ओम उद्भोजन स्नानान्ते भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः।
इदं बृहस्पति दैवतं इति वस्त्रं भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। इदं श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंगारो मनोहरम नीलेतरम सुरेष्ठ चित्रकम प्रति विरजन्तां भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। इदं चारिष्ट मस्तो भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। इदं सुगंधित पुष्प भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। लक्ष्मी हो गया? हाँ देख लो एक बार आप जाओ तो नहीं सुन ओम शक्राय नमः। ठीक है मैं छोड़ के तेरी बात एक चक्कर से उड़ा दी तेरी बोला क्या है मूली पत्ता खिला के लिए एक दो बार तीन बार जाके दरवाजा मुंह से खोल देते हैं दरवाजा। हाँ जब तक नहीं खोल के खा लेगी तो जाएगी। दो हैं ये है एक और है आई वो ऐसे जहाँ जाके वहाँ जाके बैठता है वो। हाँ आ जाइए इधर से आ जाइए। मानसो मम्मी ये गाय आ गई। तेरे को भी कर दूं क्या? है तेरे को भी कर दूं? कर दे ले चलो चलो दरवाजा बंद करोगे ना जब तब जाएगी नहीं तो जाएगी देखती रहेगी। हो गया तो लिया मेरे पास आई थी तो मैं चली आई तो फिर यहाँ आ गई है। जानती है कि घर में कोई है या नहीं। चली भी फिर वाली आई तो पहले दरवाजा खटखटाई है। जब तक मैंने खोली वो लेटी थी तो जा रही थी तो फिर मैं आई हूँ तो फिर लौट गया। ये पहले से आ रही थी दीदी अभी से आ रही है।
डर लगे कि ओकरा मारला फिर तो के तरिया से डर लगे से गाय के आ जा वहीं खड़े रहो इधर आ जा चेतर उड़ ले क्या इधर आ जा अभी तो बहुत जगह तो है रखते हैं के लिए हम लोग रख देना चद्दर निकाल दो मम्मी काम में रखी है अलमारी में रखी सारी दे निकाल के दे दो इधर डाल दे ओम ओरियम वस्तु गोविंदम विद्या मेवा समर्पितम ग्रहणम सोमो भूत्वा कृष्णीधा परमेश्वर लक्ष्मी बुधम शक्रा भगवते श्री नारायणाय अपूर्व नैवेद्यम समर्पयामि मंजू हो जाएगा तो इधर फल इदम फल फलेन फलितो नित्यं श्री भगवते सत्य नारायणाय फल समर्पयामि तांबूल कुंगी फल इलायची लवंगादि को शुद्ध वासनम भगवते श्री ऐसा कुछ खोया नहीं था मानसो ऐसा कुछ खोया नहीं था खिला तो दिया अभी और तू ठंडा सा दिखा दे चल भगवान को दिखा के इदम हस्तापक्षाभ्याम श्री भगवती सत्यनारायणाय नमः जल्दी बता आया ना ठीक है वो फोन अमोघं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं भैया बड़ा गुणत्रयं गुणातीतं गेट बंद करेंगे जब चल जाए जानादनं रामजी वल्लभं जयं कर्मासि सदा सत्यमेवान् जयते भगवते श्री सत्यनारायणाय एकपूष्णाय नमस्कारं समर्पयामि ओम बोले प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की बोलो विष्णु भगवान की बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय में नैमिघ्रा नामक तीर्थस्थल में एकत्र होकर के प्राण देवता सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी,
इस कलयुग में वेद विद्या से रहित ईश्वर भक्ति किस प्रकार से मिलेगा तथा उनको उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप करिए जिससे अल्प समय थोड़ा समय में जो है अधिक पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले। ऐसा कथा हमें शीघ्र ही सुनाइए। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी कहने लगे कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सभी प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछा है। मैं इसे व्रत को बारे में बता रहा हूँ जिससे किसी समय में जो है नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था आप लोग ध्यान से सुनो। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा सब कालयो हिमा सुखदाई भवता पारय और मनोरथ पूर्ण करे सुख संपत्ति की अधिकारी अति संकट में दुख दूर करे सब ठौर कुठौर में होत सहाई। भगवान महातप है इसमें कई काल में फल और जनाई। मुनि श्रेष्ठ नारद एक दिन सभी लोगों में घूमते घूमते यहाँ मृत्यु लोक पर आ गए। यहाँ पर नाना लोगों को अपने कर्म के अनुसार नाना प्रकार के पीड़ाओं को भोगते हुए देख करके उन्हें बहुत चिंता हुआ। तो ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोग गए कि इस प्राणी के दुख कैसे दूर हो सकेगा। ऐसा सोचते हुए वो विष्णु लोग पहुंचे। वहाँ पर 4 भुजाओं वाले देवताओं को स्वामी नारायण भगवान विराजमान थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विभूषित था तथा वो वरमाला पहने हुए थे। उनको स्तुति करके और नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, आपकी अच्छी शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी से तो आपको पाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आपको आदि है न अंत है न मध्य है, क्योंकि आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तजनों को दुखों को शीघ्र लेते हैं। मैं इसलिए आपको सत सत नमन करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास आप लोग उसे कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुर नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण वास करता था। भूख और प्यास से बेचैन होकर के नित्य पृथ्वी पर जो इसे मारा फिरता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके उन्होंने जो है एक पूरा ब्राह्मण के रूप धारण बनाकर गरीब ब्राह्मण के पास गए और वहां जाकर के ब्राह्मण से कहने लगे कि हे विप्र, आप जो है क्यों मारा पृथ्वी पर मारा फिरते रहते हो? अपनी दुख का व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि हे भगवान, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए मारा भिटकता रहता हूँ, कोई मुझे करने का उपाय हो इसलिए बताइए। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी कहने लगे कि हे वैष्णव में विष्णु भगवान जो है बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए कहने लगे कि हे विप्र, तू जो है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर और पूरे उसी को करने से जो है सारा दुख दूर हो जाएगा। सारा विधि विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण को और अंदर ध्यान हो गए। संध्या हुआ, घर गया और अपना मन में संकल्प किया कि प्रातःकाल जो कुछ भी मुझे धन भिक्षा में मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का ही व्रत करूँगा। ऐसा मन में सोचते सोचते वो घर गया। उसे रात भर नींद भी नहीं आया। जल्दी उठा, अपना नित्य कर्म किया करके ईश्वर का भक्ति करके और उसने जो है नगर के समीप निकल गया। वहाँ पर जाकर और उसने जो है ब्राह्मण भिक्षा रात भर नींद भी नहीं आया। सवेरे उठा, नित्य कर्म किया करके भिक्षा मांगने चल गया। अति प्रसन्न होकर के वो गरीब ब्राह्मण जो था
कपड़ा इत्यादि कुल सामग्रियों को सामान को लेकर के घर आया। घर आकर के सभी भाई बंधुओं को बुला करके विधि के अनुसार उसने जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से वह जो गरीब ब्राह्मण था अति धनवान हो गया। वो अति बलवान हो गया। फिर उसे ब्राह्मण जो है हर मास व्रत कर रहा था। तो एक समय में एक बूढ़ा आदमी लकड़ी जंगल से काट कर बेचता था। एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। जब लौट रहा था घर के लिए तो वो बहुत ज़्यादा उससे प्यास लग गया। तो आते आते वो बूढ़ा लकड़हारा जो था उसी ब्राह्मण के घर के बाहर में लकड़ी का बोझा रख दिया और गया कि मुझे पानी पिला दो। ऐसा मैंने सोच करके, लेकिन उस समय में वो जो गरीब ब्राह्मण जो था वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। फिर पास गया और जाकर के वो गरीब ब्राह्मण जो है जाकर उसने बोला कि हे विप्र, आप यह कौन सी व्रत कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाइए। तो गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि हे विप्र, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे यहाँ ये आगमन देख रहे हो ये सब इन्हीं के कृपा से वह है। तो लकड़हारा जो है वहाँ बैठ करके कथा सुना, प्रसाद सुना लेकर के, और अंत में जब वो घर चला गया अपने लकड़ी को बोझा को लेकर के प्रातः काल हुआ, उसने भी लकड़ी का गट्ठर अपना सीन पर रखा। अपना मन में विचार किया कि आज जो भी मुझे धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का ही उत्तम व्रत करूँगा। जब उसने ब्राह्मण ने से लकड़ी का बोझा लेकर के गया घर से, तो उसने प्रातः काल उठा और उसने लकड़ी का कट्टर अपना सिर पर रखा और अपना मन में संकल्प किया कि आज मुझे भी लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का ही उत्तम व्रत करूँगा। लकड़हारा ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ और दिनों की तुलना में उसे अधिक पैसा मिला और अति प्रसन्न होकर के लकड़हारा भी अति प्रसन्न होकर के पक्के केले का फली, शहद, घी, दूध, दही, गेहूँ का आटा इत्यादि कुछ सामग्रियों को लेकर के आया और आकर उसने भगवान के साथ गया मार्केट से आकर के और उसने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से वह पूरा लकड़हारा जो था धन पुत्र आदि से युक्त होकर समान संसार का सुखों को भोग करके अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। बोलो प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा भी कहता हो, आप लोग ध्यान से सुनो। एक बुद्धिमान राजा था, सत्यवक्ता भी था, प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था, गरीबों को धन वस्त्र दे करके उन्हें संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी जो थी वो कमल के समान मुख वाली अति सुंदरी, और उसने जो है एक दिन राजा ने अपने परिवार के साथ भद्रशिला नदी के किनारे पर जाकर और भगवान सत्यनारायण को व्रत पूजन कर रहा। उसी समय में एक साधु नाम का वैश्य आया और उसके पास जो है बहुत सारा धन था। नाग को नदी
राजा को व्रत करते हुए देख करके साधु वैश्य जो है नाव को नदी के किनारे पर चढ़ाकर राजा को पास जाकर के राजा को पास जाकर उसने प्रणाम किया और कहने लगे कि हे राजन, आप संध्या के समय नदी के किनारे कौन सी व्रत कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाइए। राजा कहने लगा कि ऐसा लो, यह श्री सत्यनारायण भगवान का अनुपम व्रत है। इन्हीं के कृपा से जो है इन्हीं के कृपा से सब कुछ जो है मैं धन पुत्रादि के लिए पुत्रादि की प्राप्ति के लिए मैं महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता हूँ। साधु वैश्य कहने लगा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत को बारे में बताते तो मैं भी इस व्रत को करता, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। साधु को वचन को सुन करके फिर उसने जो है साधु वैश्य के वचन को सुनकर राजा वहाँ पर गया और उससे सब कुछ फिर राजा ने सारा विधि विधान समझा दिया और वहाँ से साधु वैश्य सुन करके अपने व्यापार करने फिर चला गया। जब व्यापार करके लौटा तो उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहने लगा साधु वैश्य कि हे प्रिय, मैंने एक भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का प्रण किया है, जब मुझे संतान होगा। साधु अपनी पत्नी से यह शुभ समाचार को बता करके भगवान के सत्यनारायण भगवान के कृपा से उस दिन जब बीता तो संसारिक धर्म में प्रवृत्ति हो करके और लीलावती जो है गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वो इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ता है, और कन्या को नाम जो है कलावती रखा गया। तब लीलावती अपने पति से कहने लगा कि हे स्वामी, आपने जो भगवान का व्रत करने का प्रण किया हुआ था आप उससे पूरा कीजिए, क्योंकि अब तो बच्ची को जो है विवाह का कार्य भी संपन्न हो गया। साधु वैश्य कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री को विवाह के शुभ अवसर पर इस व्रत को करूंगा। साधु वैश्य की आज्ञा को मान करके पत्नी विश्वास कर लिया और वो साधु वैश्य जो है इतना अपने पत्नी को आश्वासन दे करके वो व्यापार करने के लिए नाव को बेड़ा लेकर के फिर चला गया। इधर कलावती जो है इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ता है। कलावती को नाम जो है एक दिन साधु वैश्य जब व्यापार करके लौटा तो कलावती अपनी सखियों के साथ में गांव में खेल रही थी। जब साधु वैश्य ने अपनी लड़की को खेलते हुए देखा, उसको चिंता हो गया कि यह पुत्री जो है मेरी विवाह के योग्य हो गई है। फिर साधु कब जो है साधु वैश्य घर ले गया। घर जाकर के अपने दूत को बुलाया और कहने लगा कि मेरी पुत्री के वास्ते एक सुयोग बनित पुत्र को ढूंढ करके लाओ। साधु को आज्ञा को पा करके दूत कंचन नगर पहुंचा। बड़े खोज देख करके उसने जो है साधु वैश्य की पुत्री के लिए एक बनित पुत्र को ढूंढ करके लाया। जब वैश्य को पुत्री के लिए ढूंढ करके लाया और फिर उसने जो है अपने ढूंढ करके लाया और सभी भाई बंधुओं को साथ वैश्य पुत्र को देख करके
अति प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विवाह को कर दिया, परंतु वो विवाह के समय भी व्रत करना ही भूल गया। इसीलिए विवाह करना, व्रत जैसे करना भूल गया तो उस पर भगवान कुपित होकर के कहने लगा कि हे साधु, तुम्हें जो है, हे साधु, तुमको दारुण दुख की प्राप्ति होगा। भगवान कह करके फिर अंतर ध्यान हो गए। साधु वैश्य कुछ दिनों के बाद अपने दामाद को सहित नाव को बेड़ा लेकर के कंचन नगर में जाकर और वो पहुंचा, वहाँ व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर जो है राजा को धन को चुरा करके भागा जा रहा था। राजा को सिपाही ने उसे देख लिया, उसको पीछा करने लगा। भागते भागते उसी नाव में जाकर के रख दिया जहाँ पर वो ससुर और दामाद जो है ठहरा हुआ था। चोर को माया रुकी था। फिर राजा को सिपाही ने जब साधु वैश्य को नाव में राजा को धन को रखा देखा, वो दोनों को बांध करके ले गए और राजा के पास जा करके कहने लगा कि राजन, आपको धन चुराने वाले ये दो जो है चोर को पकड़ करके लाए हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा है। राजा बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे ही जो है उसे कारावास में डाल देने की सलाह दे दिया। कारावास में डालने का सलाह देकर और वह जो है वहाँ से साधु वैश्य को कारावास मिला और साधु वैश्य की जो घर पर धन रखा हुआ था वो चोर चुरा करके ले गए। एक दिन कलावती जो है अपनी मातृ ले गए। भूख प्यास के मारे वो गांव में घूम रही थी। घूमते घूमते उसी धनी ब्राह्मण के घर में जाकर के जो है और वो वहाँ पर बैठकर वहाँ पर गया और फिर उसने कथा सुनी। कथा सुन करके और प्रसाद ग्रहण करके जब रात भोजन करने के बाद जो रात्रि में घर गई है तो लीलावती कहने लगी कलावती की माँ कि हे पुत्री, तुम इतनी रात तक कहाँ थी? मैं तेरे लिए बड़ी चिंता कर रही। कलावती कहने लगी कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत को होते हुए देखा है और मेरे ही मन में उस व्रत करने के लिए बड़ी श्रद्धा हो रही है। इस प्रकार को वचन को सुनते ही जो है कलावती और लीलावती दोनों अपने जो है पूजन की तैयारी करने लगी। प्रातः काल होते ही भगवान सत्यनारायण का उसने पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से जो है उसने पूजन करके पूजन किया और वर मांगा। वर मांगा कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद जो है अति शीघ्र आ जावे और पिछले अपराध भी जो है उससे भी क्षमा कर दे। इससे प्रसन्न होकर के भगवान जो है राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर और राजा से कहने लगे कि हे राजन, ये जो दो वैश्य तुम्हारा कारावास में है वो बिल्कुल निर्दोष है, उन्हें प्रातः काल ही छोड़ दो, अन्यथा मैं तेरा धन राजपुत्रादि सभी नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार को वचन जब सुना तो राजा जो ऐसे शौक में हो गया। रात भर उसको नींद भी नहीं आया। प्रातः काल जल्दी उठा और जल्दी उठ करके उसने जो है भगवान का पूजन करने के लिए और जाकर राजगुरु से राजा ने प्रार्थना करके कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं इस प्रकार को आज स्वप्न को देखा है, इसको क्या उपाय है। राजगुरु कहने लगा
कि हे साधो, तुम जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, इन्हीं के कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो सकेगा। राजा ने वही सभा में बुला करके साधु भैंस को जो है, साधु भैंस ने नमस्कार किया और नमस्कार करके साधु भैंस ने नमस्कार किया और नमस्कार करके उसने जो है राजा ने मीठे वचनों से कहने लगा कि हे साधु, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई भय नहीं है। फिर उसने नए नए वस्त्र आभूषण दिए, राजा ने जितना धन दिया था उसके दुगना धन दे करके और उन्हें संतुष्ट कर दिया। बोलो प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि भाई मंगलाचार करके अपने नगर के ओर चला, अनेक थोड़ी दूर निकलने पर डंडी वेश धारण करने वाले उसने पूछा कि हे साधु, भगवान जो है विष्णु भगवान वो डंडी का रूप धारण करके और साधु भैंस से कहने लगे कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अहंकारी वैश्वास करके फिर कहता है कि साधु, मेरे नाम में क्या है? मेरे नाम में तो बेल एवं पत्ते भरे हुए हैं। ऐसा वचन को सुन करके साधु भैंस जो है उसे नमस्कार किया और फिर जा करके उसने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, उसका जितना धन था वो सब दुगना करके दे दिया और फिर उसने जो है फिर साधु भैंस अपने नगर की ओर चला। भगवान के अपने कर्म के करने के बाद जब नाम में बेल एवं पत्ते भरे देखा तो साधु भैंस मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। जब जमीन पर गिर पड़ा तब उसने जो है उसका दामाद कहने लगा कि आप शोक न करें, यह चंडी भगवान का ही श्राप है, हमें उन्हीं को शरण चलना चाहिए, तभी हमारे मनोरथ पूर्ण होगा। साधु अपने दामाद को वचन को मान करके रोते बिलखते चंडी भगवान के पास पहुंचा। वहां जाकर के जब उसने देखा, वहां जाकर के जब उसने भगवान को नमस्कार करके कहने लगा तो भगवान विष्णु भगवान कहते हैं कि हे साधु, तो मेरी पूजा से जो है विमुख हो चुका है। तो मेरी पूजा से विमुख हो चुका है, इसलिए तुझे बार बार कष्ट प्राप्त होता है, तो फिर भी नहीं समझता। तब साधु भैंस कहता है कि हे भगवान, आपको रूप को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं पहचान पाया, तो मैं एक तुच्छ कण के बराबर मनुष्य आपको कैसे पहचान लेगा? आप मुझे प्रसन्न होइए, मेरे नौका में धन से परिपूर्ण कर दीजिए, मैं तो अपनी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार करूँगा। फिर उसने जो है वहाँ से चला और चलने के बाद नाव पर आकर के देखा तो उसने धन से परिपूर्ण मिला। अति प्रसन्न होकर के साधु भैंस उसका दामाद सभी सामग्रियों को लेकर के नदी के किनारे ही उसने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जितनी सामर्थ्य था। फिर उसने अपने नगर के पास गया। जब उसने देखा कि धन से परिपूर्ण है, फिर उसने पूजन करके अपने नाम को बेड़ा लेकर और अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब नगर के समीप पहुंचा तो एक दूत को घर भेजा। उस समय में
उसकी पत्नी, साधु की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती दोनों भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। राजा साधु को, पत्नी को नमस्कार करके और वो जो है वहाँ से पूजन करके नमस्कार किया, फिर अपने नगर की ओर चला। जब नगर में जाकर के दूत ने साधु वैश्य की पत्नी को जाकर नमस्कार किया और कहने लगा कि आपकी पति और दामाद जो है अति शीघ्र आ गए हैं नदी के किनारे। फिर तब जो है अपने लीलावती अपनी उस समय में पूजन कर रही थी, तो पूजन को समाप्त करके और अपनी पुत्री कलावती से भी कहने लगी कि हे पुत्री, तुम भी जो है पूजन को समाप्त करके और अति शीघ्र आ जाना, मैं तब तक अपने पति को दर्शन को जाती हूँ। इस प्रकार को वचन को सुनते ही लीलावती तो जैसे ही निकली घर से, पूजन और प्रसाद को छोड़ करके कलावती भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी। जब कलावती नदी के किनारे जाकर के और उसने जो है जब जाकर और उसने जब देखा कि मेरे पुत्री को मेरे दामाद जो है अदृश्य हो गया है, तो रोने बिलखने लगा। तब वो जो है प्रसन्न हुआ और फिर अपने नगर की ओर चला। फिर साधु वैश्य वहीं पर रोने धो करके कहने लगा कि हे भगवान, मुझसे अथवा मेरे परिवार से जाने में हुआ हो अथवा अनजाने में हुआ हो, जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। भगवान का साधु वैश्य का प्रार्थना जो है इस प्रकार को सुन करके भगवान फिर प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो करके आकाशवाणी के द्वारा जो है उन्होंने कहने लगा कि साधु, तेरी पुत्री तो मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। घर जा करके वो पूजन करके प्रसाद ग्रहण करके आवे, इसका पति अवश्य ही मिलेगा। फिर साधु वैश्य जो है वो अपने साधु वैश्य जो है उसने फिर वहीं पर उसने नदी के किनारे ही सभी भाई बंधुओं को जो है पूजन करके सत्यनारायण भगवान की और सभी भाई बंधुओं को साथ पूजन किया, प्रसाद वितरण किया और उसी समय में संकल्प किया कि आज से प्रत्येक पूर्णमासी को मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा। और इस प्रकार से जो कोई भी भगवान सत्यनारायण का पूजन विधिवत करेगा और जो है सभी बंधुओं सहित प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा करने लगा। इस प्रकार का जो कोई भी व्रत करेगा वो सभी सुखों को भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। सूत जी कहने लगे, बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में त्वमध्वज नाम का एक राजा था, जिसने भगवान को प्रसाद को त्याग करके बहुत कष्ट पाया।
एक दिन राजा जो है वन में जाकर और उसने वन पक्षियों को मार करके जब वन शिकार करने गया था तो वन पक्षियों के मार कर और वहाँ से आया, बर के पेड़ के नीचे आ करके झुका और वहाँ पर कुछ ग्वाला लोग जो थे भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत कथा कर रहा था और प्रसाद को राजा वहाँ जाने के बावजूद उसने ना तो भगवान को नमस्कार ही किया ना वहाँ पर गया। और जब ग्वाला ने राजा को सामने में भगवान का प्रसाद ला करके रखा, उसने प्रसाद को त्याग करके अपने सुंदर नगर के लिए चल दिया। जब नगर में पहुंचा तब वह जो है सारा राज्य नष्ट देखा तो राजा समझ गया कि यह सब सत्यदेव की कृपा से ही हुआ है। फिर राजा उसी वन में आकर के और भगवान सभी ग्वालाओं को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन किया और पूजन करके जो है उसने पूजन करके और प्रसाद को वितरण किया। सभी ग्वालाओं को साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण करके और फिर अपने सुंदर नगर में गया तो वहाँ पर उस समय जो है पूर्व काल के रूप में ही उनका राज्य मिला। फिर उसने अधिक समय तक सुखों को भोग करके और परम भोग कर मरने पर भी स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा वो भगवान के कृपा से उसे धन धान की कमी नहीं होगी, पुत्र की कमी नहीं होगी और सभी मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उसका दूसरा जन्म की भी कथा सुनिए। सदानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर उन्होंने जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त किया और उनका नाम का राजा दशरथ बने, जिसने दशरथ बन करके जो है वैकुंठ धाम को प्राप्ति किया। और साधु नाम के वैश्य जो है मोरध्वज बन करके अपने ही पुत्र को आर्य को चीर कर और उसने जो है वैकुंठ धाम को प्राप्ति किया। महाराज त्वंगज ने शंभु भू बने, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को भक्ति को प्रेरणा दे करके उन्होंने भी जो है मोक्ष को प्राप्ति किया। बोलो प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी राम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। खाली इसलिए नहीं सुनते हैं कि कुछ न कुछ कथा सुनते समय हाथ में रखते हैं तो हमें एक स्मरण होता है कि मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूँ, तो इसीलिए हाथ में कुछ लेते हैं। जैसे आप कुछ कोई काम कर रहे हो हाथ में आपको लगता है हमेशा आपको हाथ में ध्यान रखना है, तो हम किस लिए फूल लिए भगवान की कथा सुनने के लिए। तो हाथ में रखने पर वो हमेशा याद दिलाता है कि आप भगवान को याद किया, इसीलिए फूल रखा पूरा हम जाइ छी देवी के लाग जाइ छी लिख बोल जाइ छी एक बज गया ना रेट के
मैं बोली मैं आपको ठंडी नहीं लग रही है तो बोल रही है कि नहीं मेरे को तो बुखार जैसे ठंडी लग रही है आप जाइए भाई। दवा खा के लेट ही पीता है भाई। अभी गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हवन हो रहा है, हवन होगा भी गर्म हो जाएगा। जिसको काफ रहे वो चले जाएंगे। ठंडी तो हुआ ही नहीं था। नहीं ठंडी तो पड़ा ही नहीं है। वही करनी थी लगेगा झाड़ू वाला तो गया हम तो अभी कभी गए ही नहीं ये प्रसाद है ना, सारा उठा के इस तरफ रख दूं एक बार सारा प्रसाद उठा के ना अंदर की तरफ रख दे। यहाँ तसला रख दे, ईट रखनी पड़ेगी ना पंडित जी। ईट के ऊपर रखते हैं, ये तो फिर भी गर्म हो जानी है। नहीं नहीं रख देगा ना हाँ ईट तो कैसे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, लग जाएगा टाइम कोई बात नहीं, तसला ही तो रखना उसके ऊपर। दो ले जाएंगे दो ले आओ तो भी आ जाएगा। दो मिल जाएगा नहीं तो लगा सोच रहे होंगे ना ऊपर जाना पड़ेगा। अब दो रख देंगे सीधा आएगा ना तो बता देना, मेरे पास नहीं तो ये बचाने के लिए गर्म होने से बचाना है। हमारे नीचे ही रखा है बच्चे नहीं ले आते हैं मुझे 2 दिन में वैसे ही रखा है नीचे ये भी लग रही है। हाँ नीचे गर्म होने से तो बचाना है।
बना लीजिए उधर उसमें मिला दीजिए एक ही बात है थोड़ा सा इसमें डालना होगा ये गर्म होगा रुके बेटा इसे डाल देते हैं कपड़ा दे दे इसमें कपड़ा दे फोटो खिंचाता वीडियो बना कर खिंचाता ना डांस करो ना बुआ के लगे इसको मिला इधर चरनामृत तो इसके हाथ में मिलेगा गिलास में मिलेगा हाँ उसके लिए ना हमारे नहीं हो जाता है सूट लगाएगी कूद रहा ये तो नहीं दोनों चाहे छोटा प्लेट लो लक्ष्मी 2 प्लेट दियो ना छोटी बड़ी छोटी हाँ बड़ी दे दे ऐसे तो सबका चले जाएंगे आपको हाँ ले लो ला प्लेट दे थोड़ा सा ठीक है जब घर पे सीख क्या कर चंद्रमा मनुष्यो जायताम महाराष्ट्रे राजन्ये घोर ज्योति अग्नि कोई नहीं
गंदा लगने आता है। वही तो बोली ना किसी चीज से बता दो। कैसी लकड़ी आने लगी है? कैसी आऊँगा वो मतलब खत्म हो गई खत्म तो नहीं हुआ है, पैकिंग में है ना? पैकिंग है, इसका है क्योंकि इसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट है। आज आदमी सोचता है 2 पैसा मुझे मिलना चाहिए, उसका भी कसूर नहीं। लोगों को भी लगता है कि ये साफ सुथरा है, कहीं दाग नहीं लगेगा। नहीं देखिए, वैसे भी मिलती है वैसे भी हाँ वो बोली ना। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम सदस्वं स्वाहा, ओम ज्ञानंतरापतिं नमामहे, प्रियानंतप्रियपतिं नमामहे, वसो ममयामजानीग्रवधं समजासीग्रवधं स्वाहा। अब आप सब दे रहे हैं। अब आप सब सामने से ओम आप तो घी देना तो ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम गंगापतये नमः 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 स्वाहा, गंगापतये नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये लीजिए, एक ही करके डालिए, चार दोनों मुहरे घी में लगा दीजिए। एक प्लेट पर रख लो ना। उधर एक आंटी को दे देती ना लोगों को। डोंगा देने पे एक बार डाल देंगे फिर ये भी बैठा दो। इसी में डाल देना। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधस्य गुरौ च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे शान्ति कामवन्तु सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम पूजाय स्वाहा, ओम बुद्धाय स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शंसनिश्राय नमः स्वाहा, ओम राघवे नमः स्वाहा, ओम कंकेतवे नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यशूदानुदामनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यते संशये स्वाहा, ओम सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यशूदानुदामनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यते संशये स्वाहा, सर्वशक्ति सर्वेशी सर्वशक्ति संहिते वैवैत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते स्वाहा, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शक्तं नमः नमः प्रकीर्ताय वज्राय नियतां प्रणतामि यत्नां स्वाहा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनीं दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते स्वाहा,
नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शतं नमः नमः प्रकीर्ताय वज्राय नियतां प्रणताम्यन्तां स्वाहा ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शतं नमः नमः प्रकीर्ताय वज्राय नियतां प्रणताम्यन्तां स्वाहा नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शतं नमः नमः प्रकीर्ताय वज्राय नियतां प्रणताम्यन्तां स्वाहा ओम गणानां गणपति नमामहे निधीनां स्वाधिपति नमामहे वसोमयाहं जानी ग्रहणं तुल्यासि नमः स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शतं नमः नमः प्रकीर्ताय वज्राय नियतां प्रणताम्यन्तां स्वाहा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा ओम हाँ तीन दिया जाओ थे संस्थिता नमस्तस्यै ठंडी लगी ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा ओम ब्रह्मदेवताय नमः स्वाहा ओम शांदेवताय नमः स्वाहा ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा ओम इष्टदेवताय नमः स्वाहा ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः स्वाहा ओम उमामहेश्वराय नमः स्वाहा ओम सतीप्रदाय नमः स्वाहा ओम सतीप्रदाय नमः स्वाहा ओम सतीप्रदाय नमः स्वाहा ओम गणानां गणपतिं नमामहे प्रियाणां प्रियपतिं नमामहे वसोमयाहं ग्रवदं कमलासि ग्रवदं स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते स्वाहा ओम गंगापते नमः स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाय 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 नमः स्वाहा ओम उमामहेश्वराय नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम गुरुभ्यो नमः स्वाहा ओम शशि
चंद्राय नमः स्वाहा मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम सर्वदेवी देवतानां नमः स्वाहा। ये सारा डाल देना मंदिर में, सारा डाल देना और जो बचा हुआ है ना सब यहाँ पे ओम उद्दानजगतो अचिं प्रतिज्ञामः अग्निदस्क स्वाहा। पहले डालिए आप बोला बोला डालिए डालो नहीं जाएगा डाल दो कहेंगे नहीं जाएगा गिरेगा तो नहीं तेरा बस इधर नहीं गिरेगा उधर गिरेगा। घी खाई आप सब डाल दो पहले सामग्री फिर उसके बाद घी डालें। चम्मच को निकाल दो। चम्मच को निकाल दो। ओम बसवो पवित्रमसि बसवो भृतधारभ्यं स्वाहा। आज मेरा